इंडियन मतलब कि ट्रेड है वो इस टाइम पूरी वर्ल्ड चाह रही है कि वो इंडिया के साथ ट्रेड करे। रशिया देख लें आप, चाइना देख लें आप, जापान देख लें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं अल्लाह का शुक्र है उसने। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर अगर हम अच्छा मेरा सवाल ये है कि अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियंस की, इस वक्त वो इंडिया से कह रहे हैं कि उनको विंटर ऑयल दें, ठीक हो गया, लेकिन इंडिया इनकार कर रहे हैं कि हम आपको विंटर ऑयल नहीं देंगे। अगर बात की जाए विंटर ऑयल की तो एशिया के अंदर दो बड़ी ऐसी कंट्रीज जिनके अंदर विंटर ऑयल मिलता है, एक इंडिया है और एक साउथ कोरिया है। आपको नहीं लगता कि इंडिया को छोड़कर साउथ कोरिया से भी तो विंटर ऑयल ले सकता है? विंटर ऑयल बेसिकली ये होता है कि जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है। देखिए उनको अगर साउथ कोरिया से लेना होता तो वो पहले ही साउथ कोरिया से बात कर लेते। उन्होंने इंडिया इस वजह से चूज़ किया क्योंकि इंडिया इस टाइम ट्रेंडिंग में जा रहा है, टॉप पे जा रहा है ट्रेड के मामले में। क्योंकि इंडिया का जो इकोनॉमी है, जो इंडिया का जीडीपी है, उसके बाद जो इंडियन मतलब कि ट्रेड है वो इस टाइम पूरी वर्ल्ड चाह रही है कि वो इंडिया के साथ ट्रेड करे। रशिया देख लें आप, चाइना देख लें आप, जापान देख लें आप, अमेरिका देख लें। आईफोन की इंडस्ट्री चाइना तो उठा के इंडिया में लगा दी गई है। तो मतलब कि जो लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जो दुनिया ज़्यादा प्रेफर कर रही है वो इंडिया को गाड़ी है। अगर साउथ अफ्रीका की तरफ उन्होंने जाना था तो वो इंडिया को कभी दावत देते ही ना, क्योंकि साउथ अफ्रीका से मतलब कि उनकी मतलब कि नेशन कंट्री जैसे वो आ जाती है, मतलब कि मिलती जुलती लैंग्वेज थोड़ी उनकी ऐसी है, तो मतलब कि वो उधर चले जाते हैं। तो इंडिया की तरफ वो आते ही नहीं, क्योंकि इंडिया को देख लें तो आप इंडिया में गुर्बत भी ज़्यादा है, तो लोग इस वजह से थोड़ा अवॉइड करते हैं। पर वो इंडिया की तरफ आए हैं क्यों? इंडिया की ट्रेड मार्केट अच्छी है और इंडिया की पॉपुलेशन अच्छी है, उसके बाद इंडिया का मतलब कि इकोनॉमी अच्छी है, जीडीपी अच्छी है, तो इस वजह से वो इंडिया को प्रेफर कर रही है और बात कोई नहीं है। सही होगा, लेकिन इंडिया आगे से नखरे दिखा रहा है कि भाई अगर हमने आपको देना पे तो 73,000 इंडियन रुपी में हम लोग आपको देंगे, मतलब अपनी ही करेंसी में आपके साथ ट्रेड करना चाहेंगे। अगर देखा जाए तो जो चाइना के ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, विंटर ऑयल होता है, वो सस्ता भी मिल जाएगा, तो प्रेफर करना चाहिए कि नहीं? जी अगर उनको प्रेफर करने की बात है तो वो प्रेफर कर लें अगर उन्होंने चाइना का करना है। पर उनका अगर देखा जाए तो उनका जो माइंड सेट है मतलब कि जो एक इंडियन प्रोडक्ट जो आप देख लें, क्योंकि इंडियन ज़्यादातर ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडिया के ज़्यादा यूज़ होती हैं, क्योंकि एक कल्चर जो बना हुआ है इंडिया का, मतलब कि ब्यूटी के प्रोडक्ट्स के अंदर वो एक अच्छा बना हुआ है, क्योंकि उनका नेचुरल है, उसके बाद ऑर्गेनिक है, सब कुछ है इंडिया। मतलब कि आप एशियन देख लो तो एशियन मतलब कि पाकिस्तान आ गया, इंडिया आ गया, ईरान आ गया, इसमें एक नेचुरल ब्यूटी आ जाती है, इसके बाद ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, तो वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे इंडिया को, क्योंकि इंडिया से उनको फ़ायदा भी होगा, एक नेचुरल प्रोडक्ट भी उनको मिल जाएगा, एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा। बात दूसरी तरफ देखें तो आप चाइना की बात इसलिए कहते हैं कि चले थे चांद तक ना चले थे शाम तक, तो यही बात है कि अगर वो इंडिया को प्रेफर करें तो कोई ना कोई इसमें खास बात होगी। और इंडिया आगे से नखरे काट है तो कोई ना कोई ऐसी बात बीच में होगी कि इंडिया नखरे काटा या फिर वो अपना रेट बताना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियंस की, जो कि इंडिया से कह रही है कि उनको विंटर ऑयल जो सा है ना वो इंपोर्ट करने के लिए दें, लेकिन इंडिया कह रहा है कि हम आपको नहीं देंगे। और एशिया में ऐसी दो कंट्रीज हैं जो कि विंटर ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं, एक इंडिया है और एक है साउथ कोरिया, ठीक हो गया। और विंटर ऑयल ऐसा ऑयल होता है जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है, लेकिन इंडिया जो सा है वो उसको 73,000 इंडियन रुपी के अंदर दे रहा है। तो आपकी क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर कि इतना महंगा क्यों दे रहा है इंडिया उसको? वो सप्लाई एंड डिमांड अगर हमने पढ़ी हो तो हमें पता होगा ना कि अगर डिमांड उसकी ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो डिमांड ऑब्वियसली उसकी ज़्यादा होगी। ये इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा इधर कॉन्सेप्ट आता है कि उसकी ऑटोमेटिकली डिमांड ज़्यादा होगी। अब जाहिर है सप्लाई उसकी इतनी सी है कि 2 मुल्कों से सिर्फ वो मिल रहा है इस टाइम पे, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से उसका रेट ज़्यादा है। अगर इसकी हवाले से अगर मैं आपको बताते चलूँ तो कतर का अगर आपने कभी नाम सुना हो कि कुवैती कतर का जो दिनार है या रियाल है समथिंग, वहाँ उसकी इतनी वैल्यू क्यों है? कुवैत का, सॉरी। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे ऑयल के रिजर्व जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उनके ऑयल जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इस वजह से वहाँ की जो करेंसी है वो काफ़ी मतलब स्टेबलाइज है। इसी तरह अब अगर ये आप जो विंटर ऑयल का बता रही हैं, ये इंडिया के अंदर अगर है, इंडिया और साउथ कोरिया के अंदर, तो वहाँ पे ऑब्वियसली इसकी डिमांड का अच्छा वो इसलिए प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो प्योर बनते हैं ब्यूटी के, ठीक है, जैसे आयुर्वेदिक वगैरह हो गई, ये सारा सिस्टम है। अगर कोरिया की बात करें तो वहाँ पे आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स की ज़्यादा अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो आपको क्या लगता है कि अगर उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो क्या साउथ कोरिया से नहीं वो इम्पोर्ट कर सकते? खुद ही आपने बता दिया कि वहाँ पे जो है वो आर्टिफिशियल जो है वो चीज़ें तैयार होती हैं, वो लोग भी वैसे ही हैं ना ये इस तरह करके। तो मतलब इंडिया और पाकिस्तान यार मतलब लोग जनवन हैं और दिल से काम करते हैं, मेरा ख्याल है जो भी करते हैं, तो इस वजह से मुझे उम्मीद है कि मतलब जो वो चीज़ देते होंगे वो चीज़ जेन्युइन देते होंगे, इस वजह से उनकी डिमांड जो है वो ज़्यादा है। सही होगा। थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि विंटर ऑयल जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है, इस वक्त यूरोपियन यूनियन जोन से हैं वो इंडिया से परचेज करने की इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, और ये जो विंटर ऑयल है ये दुनिया एशिया के अंदर सिर्फ 2 कंट्रीज में मिलता है, एक साउथ कोरिया से और एक इंडिया से। तो आप मुझे बताएं कि जो इंडिया है वो महंगे दामों के अंदर ये तेल जो सा है वो यूरोप को दे रहा है, तो क्यों कर रहा है वो ऐसा? उसको सस्ते दामों में नहीं देना चाहिए, इनको ज़रूरत है। हाँ सस्ते दामों में देना चाहिए। यूरोप भी तो देखे ना, जब भी कोई आफत आती है इन ममालिक में यूरोप सबसे पहले हेल्प करता है। इवन वैसे तो हम कहते हैं नाम के तो हम मुसलमान हैं,
उधर भी मुसलमान है, लेकिन ये देखें ना कि यूरोप ही आपके साथ खड़ा होता है जब भी कोई मुश्किल पेश आती है, तो आपको भी उनके साथ तामुल करना चाहिए। उनकी एक वजह ये भी है इंपोर्ट करने की कि इंडिया के अंदर ये चीज़ें नेचुरली मिल रही होती हैं, इसी को क्या साउथ कोरिया की से भी तो मांग सकते हैं, साउथ कोरिया से क्यों नहीं लेते? नहीं, इंडियन एक तो मानना पड़ेगा ना, उनकी चीज़ें जो ब्यूटी ये कॉस्मेटिक्स के ही आप देख लें, इसके मतलब जितनी भी चीज़ें हैं आपके पाकिस्तान में डिमांड ही इंडियन चीज़ों की है। इसका मतलब यही है कि वो अच्छी चीज़ सेल कर रहे हैं, नेचुरल चीज़ें हैं उनकी। तो साउथ कोरिया मतलब कि अगर वो साउथ कोरिया से लेते हैं तो वो तो उनको कम दामों में भी मिलेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली मिलेगा। एक चीज़ की डिमांड नहीं है तो वो जाहिर है आपको वो कम ही मिलेगी। तो अब आपको क्या लगता है कि इंडिया का वो तेल उनको एक्सपोर्ट कर देना चाहिए, इंपोर्ट कर देना चाहिए? ये खैर उनका मैटर है, करना तो चाहिए। एक चीज़ अगर आपकी ज़्यादा सेल हो रही है तो डेफिनेटली वो आपको उसके फिर डिमांड भी आपको पता पड़ जाएगी। सही हो। थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इंडिया की तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो विंटर ऑयल है ना वो एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से, ठीक हो गया। और साउथ कोरिया दूसरी बड़ी ऐसी कंट्री है जिसके अंदर जो ये विंटर ऑयल है ये एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरी कंट्रीज़ को। और अगर अब बात की जाए यूरोपियन कंट्रीज़ की तो वो इंडिया से कह रहा है कि आप हमें जो विंटर ऑयल है वो मुहैया करें, लेकिन वो उनको महंगे दामों में दे रहा है, यानी कि 73,000 रुपीज़ के अंदर वो उनको विंटर ऑयल देगा। तो आपके ख्याल में इंडिया सही कर रहा है उनके साथ ऐसा? देखें जी, हर मुल्क के अपने तिजारती मफादात होते हैं, तो और यूरोपीय यूनियन ने भी अपने मफादात देखने हैं, तो वो एक हिसाब से अपने मुल्क के लिए ठीक कर रहे हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन को अपने मफाद के लिए उनके लिए नुकसानदेह है। सही होगी, उनके लिए तो नुकसानदेह है। देखिए अगर बात की जाए कि जैसे रशिया के साथ इंडिया का ऑयल का मुआहिदा तय होता है तो वो कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से अपने दामों में तेल लेंगे। अब यूरोपियन यूनियन की बात है ये, तो वो उनको कह रहे हैं कि जिस दामों में हम तेल एक्सपोर्ट करते हैं उसी दामों में आपको भी करेंगे। हालांकि देखा जाए तो इंडिया के अंदर एक चीज़ बहुत सस्ती रेट पर मिलती है हम लोगों को, फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं उनके साथ? इसकी वजह यह है कि उनके अपने तिजारती मफादात हैं, क्योंकि इंडिया एज ए इतना थर्ड वर्ल्ड कंट्री है ना, इतना इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो हर पॉसिबिलिटी पे चाहता है कि जिधर वो इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो वो हर लिहाज से बेनिफिट चाहता है। और इंडिया हर मुल्क के साथ रिलेशन अपने तिजारती बेनिफिट्स को सोच के बनाता है। सही हो गया। अच्छा मुझे बताएंगे अगर विंटर ऑयल इन दो कंट्री साउथ कोरिया से भी तो ले सकता था? साउथ कोरिया से ले सकता है, अगर दोनों में फ़र्क है क्वालिटी का, क्योंकि साउथ कोरिया में आर्टिफिशियल थिंग्स ज़्यादा क्रिएट की जाती हैं दैन इंडिया में नेचुरल थिंग्स ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं। इस वजह से पूरी दुनिया नेचुरल प्रोडक्ट्स को प्रेफर करती है। अच्छा आपके ख्याल में जो इंडिया है, जैसे कि आपने कहा कि नेचुरल प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं, नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स उनके होते हैं, और अगर साउथ कोरिया की बात की जाए तो वो सारे आर्टिफिशियल चीज़ों पर बेस किए जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर चलें आर्टिफिशियल भी चीज़ें बन रही हैं, अगर इंडिया को छोड़कर अगर वो साउथ कोरिया से ले लेता है तो सस्ते दामों में मिल जाएगा उसको? जी बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि साउथ कोरिया इज़ इकोनॉमिकली मोर स्ट्रॉन्गर दैन इंडिया। तो उन्हें ज़्यादा बेनिफिट, यूरोपीय यूनियन को बेनिफिट होगा, और साउथ कोरिया को ज़ाहिर बात है उनकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है तो उनको भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। सही होगा। थैंक यू सो मच सर आपके पेन का।